नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। महाकुंभ से फेमस हुई मॉडल हर्षा रिछारिया से एनडीटीवी की टीम ने खास बातचीत की। हर्षा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि उन्हें फिल्मों के कई ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उनका फिल्मों में आने का कोई प्लान नहीं है। वहीं हर्षा ने कहा कि उन्हें महामंडलेश्वर बनने का ऑफर भी मिला था। देखिए हर्षा रिछारिया से खास बातचीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर्षा जी आपसे कि मैं आपको क्या वायरल गर्ल कहूँ, मॉडल कहूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप तो सर्वगुण संपन्न है। साध्वी कहूँ, क्योंकि लुक आपका साध्वी का दिख रहा है। क्या कहूँ आपको। मुझे एक सनातनी प्रचारक कहिए जिस नाम से मैं फिलहाल जानी जा रही हूँ। हम्म और वही अभी मेरी पहचान बना हुआ है। जी। अब जी। वुमेन्स डे, जैसे कि हम जानते हैं वुमेन्स डे है आज, तो क्या तैयारी है हर्षा। मैं बिल्कुल भूल गई थी इस चीज को, बल्कि मुझे कल ही पता चला कि होली की तारीख क्या है। तो जी। मैं सब कुछ भूल गई थी। लेकिन जितनी भी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी जीवन में हर तरह से संघर्ष कर रही हैं और फिर भी अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही हैं, तो आपके माध्यम से मैं उन सब को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगे। आप अभी, मुझे लग रहा है आपने कहा था आप काशी में हैं। इससे जी। पहले आप अयोध्या में थी, तो वहां आपका क्या जी। ये भ्रमण चल रहा है, या तो आप किसी काम से, या तो घूमने के लिए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस पूरे ब्रह्मांड की कि महादेव की इच्छा के बिना तो इस ब्रह्मांड में हवा भी नहीं चलती है। जी। तो अगर मैं दर्शन करने पहुंच पाई हूँ तो ये उनकी इच्छा है, जबकि मेरा काशी आने का, काशी पहुंचने से 24 घंटे पहले मेरा काशी आने का कोई भी कहीं से कहीं तक कोई शेड्यूल नहीं था, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। हम्म। लेकिन सडनली मुझे एक काम से, जिस काम पे मैं अभी चल रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, तो उस काम के लिए मुझे काशी आना पड़ा। और सबसे पहले काशी आते ही मैंने महादेव के दर्शन किए हैं, क्योंकि अगर काशी आने का मौका मिल रहा है तो ये तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो जिन्होंने मुझे बुलाया है, सबसे पहले उनके दर्शन तो बनते हैं। तो बिल्कुल। मेरा एक काम है जिस के लिए मैं ये सारे दर्शन महादेव मुझसे करवा रहे हैं। अब हर्षा जी बताइए, आपकी प्लानिंग क्या है। आप क्या फिल्मों में नजर आएंगी, या तो और किसी चीजों में आपका दिमाग है। नहीं नहीं, फिल्मों की तो मेरी कोई भी योजना नहीं है। बल्कि कुछ ऑफर्स आए थे महाकुंभ के दौरान ही, उसके बाद भी तो मैंने उन सबको मना किया हुआ है, क्योंकि अभी मेरा जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है, वो है धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म से युवाओं को जोड़ना, युवाओं के लिए काम करना, संस्कृति को बचाने के लिए काम करना। तो मैं उसी रास्ते पे चलते हुए नजर आऊंगी, और वही जो मेरी प्लानिंग भी चल रही है वो उसी के संदर्भ में पूरी चल रही है। आप कुंभ में काफी लंबे समय तक रही थी वहां। एक और वायरल गर्ल मैं कहूँ, मोनालिसा थी, आईआईटी बाबा भी थे। जी। तो क्या आपकी जी। मुलाकात हुई इन लोगों से कभी। नहीं नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि सब कुंभ के अलग अलग क्षेत्र में थे, अलग अलग हिस्से में थे। और कुंभ का तो मुझे लगता है आपको भी पता होगा कि जो जहाँ है वो वहीं रहे तो ज्यादा बेहतर है। चलना और कहीं भी निकलना इतना आसान भी नहीं था। आप अगर संगम में स्नान करके आप आ रहे हैं तो ये समझिए कि आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो इस कारण से मुलाकात संभव नहीं हुई है। पर हर्षा, आपको ये नहीं लगा कि मोनालिसा, उसको फिल्मों के ऑफर आ गए, फिल्में कर रही हैं, तो मेरे में किस चीज की कमी। मुझे तो फिल्मों के ऑफर, मुझे डायरेक्टर को सबसे पहले मुझे कास्ट करना चाहिए। कभी विचार तो आया होगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा विचार बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। और मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे पास भी ऑफर आए थे, मेरे पास भी कुछ डायरेक्टर्स के कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, लेकिन मुझे अभी उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। अगर मुझे उस रास्ते पे जाना होता तो मैं अच्छी खासी लाइफ जी रही थी। और मैं मुंबई में रह रही थी, सारी चीजें थी। बट मुझे अभी उस रास्ते पे नहीं जाना। अब मेरा लक्ष्य दूसरा है, अब मेरा ध्येय दूसरा है। तो मुझे जो लक्ष्य सोच के मैं महाकुंभ में आई हूँ कि मुझे धर्म के लिए काम करना है, धर्म से जुड़ना है, धर्म से जोड़ना है, तो मैं उस पे फोकस कर रही हूँ। पर हर्षा, महामंडलेश्वर का तो विचार आया होगा, क्योंकि एक और हस्ती पहुंची थी, ममता कुलकर्णी, जो कि उसी टाइम ही ये महामंडलेश्वर बनी थी। तो कभी दिमाग तो आया होगा कि महामंडलेश्वर तो बन जाओ, एक्ट्रेस नहीं बनना। देखिए, वो भी ऑफर आ चुका था महाकुंभ में। ऑफर आ चुका।
जी, लेकिन मैं साध्वी बनने के अभी जो साध्वी बनने के लिए जितनी भी त्याग तपस्या से जुड़ना पड़ता है ना, उसको मैं उन चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अपनी गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने परिवार के साथ रहते हुए और फिर मैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ये कहीं भी लिखा नहीं है कि आपको अगर धर्म से जुड़ना है या धर्म से जोड़ना है या धर्म के लिए कार्य करना है तो आपको गृहस्थ जीवन त्यागना होगा, माता पिता को त्यागना होगा। ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो हम गृहस्थ जीवन जीते हुए भी, माता पिता के साथ रहते हुए भी और धर्म के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ। फिर मैं अगर कहूँ तो हर्षा जी, शादी करने का प्लान है आपका कोई? क्योंकि मैंने एक शायद स्टेटमेंट पढ़ा था कि ना मैं हम्म। साध्वी हूँ, ना मैं मॉडल हूँ। तो हर्षा है क्या? क्या शादी करेगी, ये समझे? देखिए, जो कुछ भी जब मैं महाकुंभ में पहुंची और महाकुंभ में जाते ही 2 दिन के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो मैंने नहीं सोचा था कि किसी की जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। और फिर मुझे एक बात समझ में आई जिंदगी की, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। आप लाख प्लानिंग कर लो, आपकी प्लानिंग कभी उसके सामने नहीं चलती है। तो वैसे ही मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये जो मेरा उद्देश्य है, देखिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हर्षा रिछारिया भविष्य में शादी करेंगी या नहीं करेंगी। सवाल ये होना चाहिए कि कोई भी काम करते हुए क्या हर्षा रिछारिया धर्म के रास्ते से भटकेंगी या नहीं भटकेंगी। तो मेरा मेन मोटिव वही है। मैंने शादी का फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा, और वो ख्याल अभी दिमाग में आ भी नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह धर्म के रास्ते पे खो चुकी हूँ। तो मैं उसी के बारे में रात दिन सोते जागते वही सारी चीजें मेरे मन मस्तिष्क में चलती रहती हैं। तो उसी पे काम करने का मैं सोच रही हूँ। भविष्य में ईश्वर ने मेरे लिए क्या निर्धारित किया है, ये तो मैं नहीं जानती। हर्षा, अगर कभी विचार हुआ तो आप किससे शादी करना चाहेंगी? या तो एक्टर से, या तो मॉडल से, या तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले किसी इंसान से, या तो बिजनेसमैन से, या तो किसी नेता से? कभी सोचा तो होगा बचपन में कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए। देखिए, देखिए, जो भी इंसान, चाहे वो एक्टर हो, चाहे मॉडल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। मेरी सोच आज की डेट में बहुत कम लोगों से मिलती है, बहुत कम लोगों से। और इसीलिए मेरे एक दो गिने चुने दोस्त हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके विचार, आपके भाव मिलने चाहिए, वो अच्छा इंसान होना चाहिए। हाँ, मुझे ग्लैमर की दुनिया में नहीं जाना है वापस। तो मैं चाहूंगी कि वहां से कभी मेरा रिश्ता वापस ना हो, मेरा जीवन साथी वहां से ना हो। बाकी मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि बाकी जो शिव इच्छा होगी, जो उन्होंने निर्धारित किया होगा, होगा वही। भले मैं बोलूं कि नहीं, मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना, अगर उन्होंने वो लिख रखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके आगे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जो कभी दूसरों के लिए षड्यंत्र ना करता हो, जो दूसरों को गिराने का ना सोचता हो। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। जाते जाते आपसे हर्षा आखिरी सवाल, कि आपके इस लुक को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि आई थिंक आपकी ये जो बाल है वो नकली है क्या असली है? ये जो पीछे जट्टा है जिसको, मेरे हाफ हाफ जो है ना वो ओरिजिनल है, और हाफ जो है वो एक्सटेंशन है। तो इनको जो जब आप करती हैं मेकओवर में कहूँ तो कितना क्या समय लगता है कि आप इनको बिल्कुल, मतलब इसको भी समय देना पड़ता होगा बालों को लगाना, आई थिंक। नहीं नहीं, ये एक्चुअली एक बार बन गए तो ये सालों तक आप लगाए रह सकते हो, इनको डेली लगाना नहीं पड़ता है। अच्छा, एक्चुअली मुझे आइडिया है नहीं इस जी। चीज का, मैंने पूछा कि जी, हस्बैंड इनको को डेली क्यों? लगाना नहीं पड़ता। इनको एक बार आपने लगवा लिया तो ये सालों, जब तक आप चाहेंगे तब तक ये ऐसे ही लगे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे, जब मैं एंकर थी, एक्टर थी, तब मुझे हेयर स्टाइलिंग में बहुत टाइम जाता था। लेकिन अब ये सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का काम है कि आप कैसे भी बाल बांध लो, बस निकल जाओ। हर्षा, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, आप काफी दुखी हुई थी कि कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुंभ से भी भागी थी। वो आखिर है कौन? मैं ये समझूं कुंभ कि से, सर कुंभ से लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं कुंभ से चली गई थी, लेकिन कुंभ में मैंने पूरे 20 दिन पूरे किए। जी,
वो कुंभ से निकली थी। वो भी मुझे इसलिए निकलना था क्योंकि मुझे आगे की जिंदगी भी देखनी थी कि अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज सोचना समझना होता है आपको अपने भविष्य के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए। ठीक है। और मैं 22 दिन व्यतीत करके वहां से निकली हूँ। उसके बाद मैं दुखी हुई। ट्रोल करना इज ओके, क्योंकि आजकल ट्रोलिंग तो हर किसी की होती है। बट जब एआई के माध्यम से मेरे गलत वीडियोस बना के उन्हें सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट अभी भी ऐसा हो रहा है कि मेरे वीडियोस मुझे कोई एआई के एडिट करते हुए किए हुए भेज देता है और बोलता है मैम इन पे एक्शन लो, मैम देखिए आपके किस तरह की वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है ना, ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपको तकलीफ होती है कि यार ये कब खत्म होगा, ये क्यों हो रहा है। ट्रोलिंग फेस कर लेते हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ना, इसको एक लड़की के लिए फेस करना बहुत ज्यादा बड़ा टास्क हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं हर्ट हुई थी, इनफैक्ट अभी भी हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग भी हूँ कि नहीं मैं फेस करूंगी। मैं सारे ये जो ट्रबल्स आ रहे हैं इनको फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। और आने वाले वक्त में जो मैं काम करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे अभी खड़ा रहना होगा, क्योंकि आज अगर मैं हार जाऊंगी ना, तो जो लोग, ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको नेगेटिव ही बोलता है, बहुत से लोग पॉजिटिव होते हैं, आपका साथ देते हैं। तो आज अगर हर्षा टूटी तो ये सिर्फ हर्षा का टूटना या हर्षा की हार नहीं होगी, इवन लाखों लोगों की उम्मीदें होंगी जिन्हें मैं तोड़ दूंगी, जो आज मुझसे लगाए हुए हैं कि नहीं दीदी को देख के हम आगे बढ़ रहे हैं और धर्म के रास्ते पे चलने का सोच है। तो मैं कैसे इतने लोगों को ना उम्मीद कर सकती हूँ। तो हर्षा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।